हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अपनी यूनिवर्सिटी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पेपर 1 के एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में, विच इज़ आईसीटी। देखिए, अभी अगर आप देखेंगे, आपने रिसेंट अगर पेपर पैटर्न देखा हो तो आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो गया, इन सब, इवन कम्युनिकेशन, इन सभी से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आईसीटी से लिंक होके आ रहे हैं। रीजन बीइंग कि हमारे डिजिटल इनिशिएटिव सरकार बहुत ज़्यादा ले रही है, हमारे आसपास डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, हम हर चीज़, आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो तो आप फोन से पढ़ाई कर रहे हो, राइट? हर चीज़ हमारे एक क्लिक पे अवेलेबल है, इसीलिए आईसीटी से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पहले तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे सिर्फ आईसीटी की यूनिट से, बट अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बाकी सारी यूनिट्स के साथ इंटीग्रेट करके पूछे जा रहे हैं। जैसे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में सॉफ्टवेयर्स के बारे में पूछा जाएगा, जो कि अल्टीमेटली एक टीचिंग एप्टीट्यूड से भी रिलेटेड है एंड आईसीटी से भी रिलेटेड है, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे वो सारे टॉपिक्स जो आपको आईसीटी की तैयारी करते टाइम पढ़ के जाने बहुत जरूरी हैं, ठीक है? जिनमें से क्वेश्चंस हर बार आते हैं और हर बार आएंगे, क्योंकि ये तो मेजर टॉपिक्स हैं, हर बार ही आते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। यहाँ से देखो, हर बार क्वेश्चंस आते हैं, आपसे क्या पूछ लेंगे, आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी और आपको उन्हें अरेंज करना होगा उनकी मेमोरी स्पीड के अकॉर्डिंग, कि कौन सा ऐसा है जिसकी स्पीड, मेमोरी स्पीड सबसे कम है या किसकी मेमोरी सबसे ज़्यादा है, इस तरीके से। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी हो गई, आपकी परमानेंट मेमोरी हुई, आपकी रैम, रोम, ये सारी जो मेमोरीज है ये सारी यहाँ पे आती हैं, राइट? तो आपको इन सबको अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत बेसिक टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं, एक दो क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, ठीक है? अभी दिसंबर का जो पेपर हुआ था वहां पे भी आए थे इसमें से क्वेश्चंस, तो ये तो फॉर श्योर टॉपिक है कि हर बार आता है, ठीक है? छोटा सा ही टॉपिक है, इसको तो आपने ढंग से क्लियर करके ही जाना है। मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, जितने भी अलग अलग टाइप्स की मेमोरी है आपको वो सब पढ़नी है और उनको अरेंज करना आपको आना चाहिए कि कौन सी फास्टेस्ट है और कौन सी स्लोएस्ट है, ये आपको अरेंजमेंट उनका याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगेन मैंने आपको बताया, टाइप्स ऑफ मेमोरी में आपकी मेन मेमोरी आती है जो कि प्राइमरी है, जो कंप्यूटर के अंदर है, और बाकी सेकेंडरी मेमोरी हो गई जो हम अलग से ऐड करते हैं, जैसे आपकी पेन ड्राइव्स वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह हो गई, ठीक है? फिर कैश मेमोरी हो गई और रजिस्टर मेमोरी, ये सारे की आपको स्पीड, इनका यूजेज क्या है, ये आपको पढ़ के जाना है, जरूरी है, ठीक है? इनमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ब्रीफली सब कुछ बता रही हूँ। डिटेल क्लासेस मेरी यूट्यूब पे होती हैं सुबह 8:15 बजे, आप वहाँ पे आ सकते हो, फ्री है आप सबके लिए। वहाँ पे है, खैर हमको थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम रहता है, टाइम का क्रंच रहता है। अगर आप और अच्छे से करना चाहते हो इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को, तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जो क्लासेस होती हैं, जो हमारा एकलव्य बैच अभी चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम और अच्छे से आपको यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। उसके बाद आपको देखना है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कितनी जनरेशंस आ गई हैं, ठीक है? और उनके अंदर क्या, किस तरीके कंप्यूटर बनाए गए थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। आप देखेंगे जब मैं क्लास में आपको डिटेल क्लासेस करवाऊंगी, जब हर एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको हर टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज भी करवाऊंगी। जैसे अभी टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर आप मेरी से क्लासेस लेते हैं तो आप देखते हैं ना कि हर टॉपिक के साथ हम पीवाईक्यू करते हैं, एटलीस्ट 5-6 पीवाईक्यूज मैं यहाँ पे करवाती हूँ, और बाकी के जो बचे हुए होते हैं वो मैं पेड क्लासेस के अंदर करवाती हूँ, क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा टाइम का क्रंच रहता है यहाँ पे। सिमिलरली आईसीटी में भी हम ऐसी ही तैयारी करने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हो पीवाईक्यूज के साथ, टू द पॉइंट अगर आपको तैयारी करनी है, तो आप डेफिनेटली मेरे साथ जुड़ सकते हैं सुबह 8 बजे। तो जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर आपको याद रखनी है कि हर जनरेशन में कैसा कंप्यूटर बनाया गया था और उसमें कीवर्ड क्या है, ये भी आपको याद रखना है, जो मैं आपको अगेन डिटेल क्लासेस के अंदर बताऊंगी, ताकि आपके लिए याद करना इनको ईजी हो जाए। देखिए यहाँ पे मैंने सबकी डिटेल्स भी लिख रखी है शॉर्ट में। 5th जनरेशन तक के कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? अभी क्योंकि एआई इतना ज़्यादा आ गया है, हमारे को अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई एआई की कि इससे रिलेटेड सवाल आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली, ठीक है? तो ये सब आपको पता होना चाहिए, और ये सब कैसे पता होगा, डिटेल क्लासेस में, ठीक है? अभी के लिए आप मार्क कर लीजिए कि ये चीज़ें तो हमको पढ़ के ही जानी है। उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिजिटल अटैक्स एंड थ्रेट्स, ठीक है? आपको स्कैम कर दिया जाता है, फिशिंग होती है, ये हैक कर लिए जाते हैं कंप्यूटर्स, फोन्स वगैरह, ठीक है? स्पैम कॉल्स आते हैं, स्पैम मैसेजेस आते हैं, ये सारे ही आते हैं डिजिटल अटैक्स और डिजिटल थ्रेट्स के अंदर।
बहुत सारे रैंसमवेयर्स होते हैं, बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपके डेटा को लीक कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं और इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे इनसे हम बच के रह सकते हैं, उसकी भी हम इसके अंदर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, एमसीक्यूज आपको मिलेंगे ही, पीवाईक्यूज जो है मैं आपको करवाऊंगी, आप देखोगे इस टॉपिक से हर बार आए हुए हैं क्वेश्चंस, क्योंकि ये टॉपिक बहुत वास्ट है, क्योंकि डिजिटल अटैक्स हैं या डिजिटल थ्रेट्स हैं वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले हमारे पास 4-5 लिमिटेड होते थे, बट आज के टाइम पे आप देखोगे इतने सारे अलग अलग तरीके के आ गए हैं, राइट। फोन पे ही लोग एकदम सब कुछ कर सकते हैं, आपके साथ जितना गलत हो सकता है वो फोन के थ्रू आराम से हो सकता है। आपकी लोकेशन, आपका डेटा, इवन आप जो बात कर रहे हो वो सब आपका फोन सुन रहा है, राइट। तो उसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, किस तरीके के डिजिटल अटैक्स होते हैं, क्या क्या थ्रेट्स आपको है फोन से, आपको टेक्नोलॉजी से, ठीक है, फोन नहीं इन जनरल टेक्नोलॉजी से, डिजिटल डिवाइसेस से, उन सब की बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। और क्या क्या चीजें आप ऐसी कर सकते हैं जिससे आप अच्छे से टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें, सेफ एंड साउंड तरीके से आप टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें, ये सारे तरीके भी हम इसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हो मालवेयर के टाइप्स हैं यहाँ पे, वायरसेस हो गए, वर्म्स हो गए, ट्रोजन है, ट्रोजन हॉर्सेस, ये सब पुराने वाले हैं, ठीक है, जो ये पहले तो आते थे, पहले से एग्जिस्ट करते हैं। जब से हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आई थिंक 4th-5th क्लास से कंप्यूटर्स आ जाते हैं स्कूल के अंदर, तो ये हम तब से पढ़ रहे हैं। अब ये जो रैंसमवेयर है ये अभी नया आया है, स्पाईवेयर अभी नए तरीके के अटैक्स आए हैं, एडवेयर है। आपको देखोगे ना, कोई भी वेबसाइट होती है वहां पे सबसे पहले आप वेबसाइट खोलोगे तो एड्स पॉपअप हो जाते हैं, और किसी भी एड पे अगर आप गलती से क्लिक कर दो और वो स्पैम अटैक हुआ या फिर वो एडवेयर हुआ, तो आपका सारा सॉफ्टवेयर गया, आपका सारा डेटा लीक हो गया, ठीक है। तो अब ये एडवेयर्स कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे इनसे हमको थ्रेट है और कैसे हम इनसे बचें, ये सब अगेन हम डिटेल क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। रूट किट्स है, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नया ही आया हुआ है। बॉटनेट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिशिंग, प्री टेक्सटिंग, ये क्या है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, मतलब ये इंसानों द्वारा बनाए गए अटैक्स हैं, ठीक है। फिशिंग हो गया, प्री टेक्सटिंग हो गया, बेटिंग हो गया, ये सारी अटैक्स। जैसे आपने देखा होगा, आपको ना बैंक के नाम से झूठे मैसेजेस आते हैं, या आपको सरकार के नाम से झूठे मैसेजेस आते हैं, है ना। आपको बोला जाता है कि आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड इस पे जल्दी से मैसेज कर दें, इस पे भेज दें, वरना आपका लिंक नहीं होगा और आपकी आईडी को हम इनवैलिड कर देंगे। ये सब क्या है, ये झूठे मैसेज है, सरकार आपको ऐसे मैसेज थोड़ी करेगी, ठीक है। तो ये सब मैसेजेस के बारे में, ये सब क्या होते हैं, कितने कितने अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इन सबको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने देखा बेटिंग है, टेल गेटिंग है, ये सारे अभी नए कंसेप्ट हैं, और ये नए कंसेप्ट से ही अभी के टाइम पे आपको क्वेश्चंस में जो आपको पेपर है उसके अंदर क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। जो पुराने हो गए, जो आप इतने साल से पढ़ते आ रहे हो वो नहीं, क्या नई चीज आई है, करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, अभी आईसीटी के अंदर क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी है, क्या नया अटैक्स, किससे नए तरीके के थ्रेट्स हमको आ रहे हैं, उनसे ज्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे, इसीलिए ये आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्विड प्रो क्यो, ये सारे मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूँ। इम्पर्सोनेशन, स्मिशिंग जिसको हम कहते हैं एसएमएस फिशिंग, ये सारे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगेन इवोल्यूशन ऑफ वेब, वेरी इंपॉर्टेंट, वेब 1.0, 2.0, 3.0, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चंस यहाँ से आते कैसे, एग्जाम्पल के फॉर्म में आएगा, ठीक है। आपको पूछ लेंगे कि कौन सा वो वेब का सोर्स था जिस टाइम पे हम सिर्फ रीड ओनली कर सकते थे, हम एडिट नहीं कर सकते थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे, वी कैन ओनली रीड फ्रॉम दी वेब। तो आपको उसमें जवाब देना होगा 1.0। आपको ऐसा पूछ सकता है कि कहाँ पे आप रीड, राइट, पब्लिश आप सब कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, तो आपको सबसे जवाब देना रहेगा। तो कौन से वेब के, कौन से टाइप ऑफ वेब के क्या क्या उनके फीचर्स रहे हैं, क्या क्या कीवर्ड्स रहे हैं, ये आपको मैं याद करवाऊंगी। और हम ऐसे पैराग्राफ्स में नहीं पढ़ेंगे, ये तो अगेन क्योंकि छोटी सी इंफॉर्मेशन है तो आपको पैराग्राफ्स में दे दी। आपको जब मैं डिटेल क्लास करवाऊंगी तो वहां पे मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगी, वहां पे हम पॉइंटर्स के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीजें हमको याद रखनी है। याद कैसे होंगी, इतना भाई पैराग्राफ हम लोग नहीं याद रख सकते, पर अगर मैं आपको कीवर्ड्स बोलूं तो वो आप याद कर सकते, राइट। तो उसी तरीके से हम पढ़ाई करेंगे हमारी डिटेल्ड क्लासेस के अंदर, जो कि सुबह 8 बजे होंगी यूट्यूब पे, और मोबाइल ऐप पे भी होती हैं हमारी क्लासेस, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फाइल फॉर्मेट्स पे, जो कि बहुत जरूरी है। फाइल फॉर्मेट्स मतलब क्या, जैसे
वर्ड की जो डॉक्यूमेंट है वो डॉट डॉक करके सेव होती है, ठीक है। पीपीटी आप जो बोलते हो, आप पीपीटी को सेव करोगे तो डॉट पीपीटी आएगा। कोई अगर आपने पीडीएफ सेव करी है तो पीडीएफ हो गया। कोई इमेज है आपकी जो जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में होती है, तो ये सारे फॉर्मेट्स क्या हैं, ठीक है, इनको हम समझेंगे। अगेन इनसे भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ऑडियो के या वीडियो के जो फॉर्मेट्स होते हैं ना, तो बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं अलग अलग, तो उनमें से हर एक का कीवर्ड क्या है। जैसे अभी आई थिंक दिसंबर का एग्जाम था, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। वीडियो या आई थिंक ऑडियो का एक फॉर्मेट दे रखे थे कि ऑडियो के 3 अलग अलग फाइल फॉर्मेट दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि इनको अरेंज करना है कि किसकी सबसे ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होती है, मेमोरी किसकी ज़्यादा है, इस हिसाब से आपको करने का था। अगेन वो पीवाईक्यू मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको जब मैं क्लास करवाऊंगी तो ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे वो पीवाईक्यू। सो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। अब तो सिंपल ऐसे नहीं पूछेंगे पीडीएफ की फॉर्मेट बता दो या डॉक की फॉर्मेट बता दो या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस फाइल फॉर्मेट में सेव होती है, ऐसा नहीं पूछेंगे। अब वो उन्होंने क्वेश्चन के लेवल बढ़ा दिए हैं, आपको इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। आपको एक ही चीज को सेव करने के, एक ही ऑडियो को सेव करने के कितने और तरीके हो सकते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है, ये आपको यहाँ पे समझना होगा। इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तभी आप पीवाईक्यूज लगा पाओगे। ये जो मैं पॉइंट है, ये फाइल फॉर्मेट्स हैं, वेब इवोल्यूशन, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर है, ये आपके सिलेबस में भी दे रखा है कि आपको पढ़ना है, पर इसमें क्या चीज पढ़नी है, किस तरीके से पढ़ना है, वो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, राइट, और हमारी क्लासेस रेगुलरली हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले से ये देख लें और अपने नोट्स बना लें कि हाँ भाई हमको ये चीजें इस तरीके से पढ़नी है, ताकि जब आप पीवाईक्यूज करेंगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे हमने तो क्या पढ़ा था और कैसा क्वेश्चन आ रहा है ना। आपको लगे यस हमने ऐसी तैयारी की थी और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और वी आर ऑल रेडी फॉर जून जेआरएफ 2024, ठीक है। तो फाइल फॉर्मेट जैसा मैंने आपको कहा अलग अलग टाइप के हैं, HTML, XML, ऑडियो फॉर्मेट्स हो गए, वीडियो फॉर्मेट्स हो गए, तो इनमें आपसे पूछा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज IoT एंड रिलेटेड थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। भाई आपको पता है आजकल सब कुछ इंटरनेट से ही कनेक्टेड होने लग गया है। इवन अगर मुझे मेरे घर का पंखा बंद करना हो तो भी वो मैं खुद उठ के नहीं करती, मैं बोल देती हूँ एलेक्सा, ठीक है, हम ये बोल देते हैं ना, बिकॉज हमारी लाइफ ही इंटरनेट से सराउंडेड है। तो अब उन्हीं से रिलेटेड भाई क्वेश्चंस तो आने बनते ही हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यही सारी चीज़ों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी आपको अगर फ़ोन आ रहा है किसी का, तो आपको अपना फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में स्मार्ट वॉच है, आप उसमें देख सकते हो, राइट। हमें एयरपॉड्स आने लग गए हैं, जो पहले नेक बैंड आता था, पहले वायर्ड ईयरफोन्स थे, तो हम लोग इतना टेक्नोलॉजी में अपग्रेड कर रहे हैं कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, जो सारी चीज़ें आती हैं IoT के अंदर। अब इसकी कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जिनको अगेन आपको समझना ज़रूरी है, जैसे वेब पेज क्या होता है, HTTP क्या है, IP एड्रेस क्या है, www क्या है, ठीक है, वेबसाइट वेब पेज में इनमें डिफरेंस क्या है, वेब ब्राउज़र में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट अगेन क्वेश्चन आ जाता है तो हम उस टाइम पैनिक हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं सब चीज़। URL, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें कैसे क्या क्या है, इनमें डिफरेंस कैसे करना है, कौन से कीवर्ड्स हमको ध्यान रखने हैं, ये आपको मैं डिटेल क्लासेस के अंदर बताने वाली हूँ। फिर हम आते हैं नेटवर्किंग पे। नेटवर्किंग अगेन बहुत पुराना टॉपिक है, आप लोगों को पता है, हम सबको नेटवर्किंग पता है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, लैन, वैन, मैन, ये सारी चीज़ें नेटवर्किंग के अंदर आती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी लैन वगैरह के अंदर भी टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो टाइप्स के अगेन कुछ फीचर्स हैं जिनको आप याद रखोगे कीवर्ड्स के थ्रू, तो आप इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे। पुराना टॉपिक है, घिसा पिटा टॉपिक हो गया, बट अगेन क्वेश्चंस आते हैं तो हमको उस हिसाब से तैयारी करनी है। यहाँ पे ना आपको ये चीज़ ध्यान रखने की है, जो मैं आपको क्लास में पढ़ाते टाइम में बताऊंगी कि कौन से टॉपिक में आपको कितना इन डेप्थ जाना है ना। अब लैन वैन में आपको इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, हम देखेंगे कि पीवाईक्यूज कैसे आ रहे हैं एंड उसके बेसिस पे हम अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। और अगर आप पढ़ने जाओगे तो सिलेबस यूपीएससी जैसा बिखरा हुआ है कि कितना भी डेप्थ में जाके आप पढ़ सकते हो, तो हम उतना पढ़ेंगे जितना जिस लेवल के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो ये स्मार्ट तरीके से तैयारी कैसे होगी, ये हम आपको अपनी यूनिवर्सिटी पे बताने वाले हैं। तो नेटवर्किंग मैंने आपको बताया, नेटवर्क के कंपोनेंट्स जैसे प्रोटोकॉल, सर्वर्स, केबल, स्विचेस, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। साथ ही इनको हम मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है, इनके लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं, वो भी क्या क्या हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगेन सर्च इंजन एंड ब्राउजर। सर्च इंजन क्या होते हैं, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है। जैसे आपसे पूछा गया था ये क्वेश्चन, गूगल से रिलेटेड आया था
कि क्रोम और ये सारे ऐसे ऑप्शंस में दे दिया था, आपसे पूछा था इनमें से वेब ब्राउजर क्या है, ठीक है, या आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर भी आ जाता है। तो ये अगेन हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, तब हम क्वेश्चंस भी करेंगे इससे रिलेटेड। सर्च इंजन का जैसे एग्जांपल है यहाँ पे याहू वगैरह हो गया, गूगल हो गया, बिंग हो गया। देन मेमोरी मेजरमेंट्स एंड कन्वर्जन्स, यस वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से भी जैसे आप देख रहे हो आईसीटी पूरा थ्योरेटिकल और फैक्ट्स पे चल रहा है, बट इसके अंदर एक प्रैक्टिकल एलिमेंट आने लग गया है जो कि है memory measurements and conversions। आपको देख सकते हैं कि भाई हमारे पास 100 KB की मेमोरी है, इसको आप MB में कन्वर्ट करो। ये तो खैर मैंने बहुत ईजी दे दिया, इवन लास्ट ईयर ही ऐसा क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, कि भाई एक कोई वीडियो है, कोई मूवी है जो सर्टेन स्पीड से डाउनलोड हो रही है, तो उसका हमें ऐसे कन्वर्जन करके बताना था। अगेन आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली द क्वेश्चन, बट येस वी विल डू दैट इन द PYQs। हम वो PYQs में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन। और आप देखिए हिंदी इंग्लिश हम दोनों में करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में रहेगा या सिर्फ हिंदी में रहेगा, दोनों ही लैंग्वेजेस में हम करने वाले हैं तैयारी, ठीक है। तो बिट बाइट किलोबाइट ऐसे जितने भी मेमोरी मेजरमेंट्स हैं हम देखेंगे, और उनके कन्वर्जन्स किस तरीके से होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारे हम देखेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चंस का लेवल बदल गया है। अगर इस बार आपने जून वाला पेपर देखा हो तो उसके अंदर आईसीटी के आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स देखने को मिले थे, तो उन पेपर्स को भी हम डिस्कस करेंगे, उनमें से ऑब्वियसली PYQs भी हम करेंगे। पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ये सारे ही हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बट येट वेरी इजी। इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, इसीलिए मैंने इसको 10th नंबर पे रखा है, ठीक है, ज्यादा आते नहीं है इसके अंदर से, बट अगेन टॉपिक है तो हमको एक बार के लिए तो कवर करना ही है। बाई चांस कोई भी क्वेश्चन आ गया तो वी शुड बी एबल टू डू दैट क्वेश्चन। तो आईसीटी का बहुत छोटा सा सिलेबस है, ज्यादा कुछ इन डेप्थ नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि कौन से टॉपिक में हमको कितना इन डेप्थ जाके पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, जो ऑब्वियसली हम आपको अपनी यूनिवर्सिटी पे करवाने वाले हैं। यूट्यूब पे मैंने आपको बता दिया सुबह 8 बजे क्लास होती है, एंड जो हमारी जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है एकलव्य बैच जो हमारा चल रहा है, उसमें हमारी क्लासेस 9 बजे होती हैं। आप चाहें तो एकलव्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा पूरा कंट्रोल रहता है, तो वहाँ पे टाइम का भी क्रंच नहीं है, और वहाँ पे रिसोर्सेज भी हम ज़्यादा दे पाते हैं। साथ ही आप हमसे 1-to-1 डिस्कशंस भी कर सकते हैं, वीकली डाउट सेशंस भी हमारे होते हैं एकलव्य बैच में, जो आप ऑब्वियसली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, हरे कृष्णा।